सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात होगी जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बहुत फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा चुका है। सो मैं ऑर्गेनिक तरफ बढ़ूंगा। तो मैं ऑर्गेनिक में पूरा हर चीज़ डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको फायदा हो, और उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और एक लास्ट में एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी कंपाउंड का आप वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो कि वो sp3 या sp2 है। ठीक है। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। सो बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक तरफ जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो डिफाइन क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा कुछ नहीं है, ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं सेम एनर्जी वाले को। ठीक है। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को मिक्स करके जो नया ऑर्बिटल बनता है वो उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और उसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी विच गिव या फिर विच गिव राइज टू न्यू ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। बस इतनी सी डिफाइन छोटी सी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। चलो अब बढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप हैं, वो जरूरी नहीं है कि 5-6 टाइप ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप डिपेंड करता है उसके ऑर्बिटल के ऊपर। जैसे किसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल अगर जैसे हम मानते हैं मीथेन का। ठीक है। तो वो sp3 होता है। ठीक है। sp3 होता है तो उसमें s और p ऑर्बिटल बस इन्वॉल्व होते हैं उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो वो टाइप हो गया। अगर आप किसी और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो या फिर वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और उसका फॉर्मेशन कर रहे हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, तो देखो तो उसका अलग हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं, कुछ टाइप्स। sp3 मीथेन। ठीक है। sp3 में देखो क्या है, अगर हम 100% मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, तो देखो 25% s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और 75% p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि यहाँ पे p3 है। ठीक है। यहाँ पे 33% s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे p 66% इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। अब वैसे ही देखेंगे sp में तो 50% s इन्वॉल्व हुआ है और 50% p इन्वॉल्व हुआ है, ये आपको याद रखना है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि sp3 sp और sp2 में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। या फिर किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस हाइब्रिडाइजेशन का s कैरेक्टर या फिर s ऑर्बिटल ज़्यादा रहता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक रहता है। मतलब यहाँ पे sp ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, फिर sp2 फिर sp3। ठीक है। तो आपको यही पता रहना चाहिए कि जिस मॉलिक्यूल का s कैरेक्टर ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा एसिडिक रहता है। और मैं आपको बताऊंगा कि या फिर सिखाऊंगा कि आपको कैसे s कैरेक्टर या फिर p कैरेक्टर निकालते हैं, ठीक है, आगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देख लो sp3d आएगा तो मतलब वो और लेस एसिडिक होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे s कैरेक्टर और कम हो जाएगा। sp3d2 आएगा तो और कम हो जाएगा, और sp3d3 आएगा तो मतलब तो एसिडिक रह बचेगा, ये क्या पता बेसिक ही हो। ठीक है। तो अब बढ़ रहे हैं हम ट्रिक की तरफ। ठीक है। सो मैं ट्रिक बताने से पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है ये टेबल। ठीक है। ये टेबल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि अगर ये टेबल नहीं बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि किसी मॉलिक्यूल का शेप या फिर स्ट्रक्चर कितना कैसे बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड रहते हैं। ठीक है। 2 बॉन्ड रहते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये n है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऊपर है हाइब्रिडाइजेशन, ये थर्ड कॉलम में है बॉन्ड पेयर bp प्लस lp। lp क्या होता है, हमारा लोन पेयर होता है। ठीक है। और स्ट्रक्चर की क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो देखो sp में हमारा बनता है 2+0, मतलब कि बॉन्ड पेयर 2 रहते हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं और लोन पेयर एक भी नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा वो मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल लीनियर शेप का बनेगा। ठीक है। और अगर आप किसी भी कोई मॉलिक्यूल में अगर 3 बॉन्ड है और उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए कि अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, और उसका आपको फिर पता चल गया कि बॉन्ड पेयर अगर उसमें 3 है और लोन पेयर नहीं है तो वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। और अगर सेम अगर उसमें बॉन्ड 3 है लेकिन अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर अगर 1 है तो वो बनेगा वी शेप या फिर बैंड शेप का, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होता है। ठीक है। लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाता है। ठीक है। देखो आप पहले जहाँ पे लोन पेयर नहीं था वो था ट्राइगोनल प्लेनर, और जहाँ पे जैसे ही लोन पेयर आया तो वी शेप हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं sp3 की। ठीक है। वहाँ पे आते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 भी नहीं है तो बनेगा हमारा नो डाउट टेट्राहेड्रल। और अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है तो वी शेप भी बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं sp3d की। ठीक है। वहाँ पे होते हैं 5 बॉन्ड। ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर अगर रहेगा तो बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। दोनों साइड से पिरामिडल रहेगा। और अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है तो बनेगा हमारा के शेप या फिर बनेगा सीसॉ शेप। ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर हमारा कितना है 3 है और लोन पेयर 2 है तो बनेगा हमारा टी शेप, ऐसे टी शेप में आएगा। ठीक है।
टेंशन मतलब ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। बॉन्ड पेयर अगर हमारा 2 हो जाएगा और लोन पेयर हमारा 3 हो जाएगा तो बनेगा हमारा लीनियर शेप, ठीक है। अभी इसके बाद वाले भी 2 है, ठीक है। sp3d2 और sp3d3 है, ठीक है। sp3d तक तो हमने पढ़ दिया था बस। अब उसके बाद sp3d2 उसमें क्या रहता है, 6 अगर बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है तो बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, नो डाउट, ठीक है। अगर 5 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 1 लोन पेयर रहेगा तो हमारा बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे और 2 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब अगर हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड 7 है और हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 तो हमारा देखो 7 + 0 मतलब 7 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है तो हमारा बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और हमारा अगर बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 1 है तो हमारा बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर हमारा बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 2 है तो हमारा बनेगा पेंटागोनल प्लेनर। तो ये मैं टेबल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप ये याद कर लिए तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, सॉरी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना और उसका शेप बताना, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, ठीक है। चलो एग्जांपल शुरू, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपके पास एक वो आ गया, क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया हमारा मान लो CH4 या फिर मीथेन, ठीक है, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उसका स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेते हैं। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है तो हर साइड में एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हमें पता करना है, ये तो ऐसे ही बन गया, अपने हिसाब से बना लिया जितना दिमाग था, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे पता करना है, ठीक है, कि ये क्या होगा। तो देखो किसी भी क्या पहले उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो, मतलब कि कुछ भी बना लो कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए और कुछ छेड़छाड़ मत करना वैलेंसी के साथ, ठीक है। बना लिया। अब देखो 4 बॉन्ड है, ठीक है, चारों हमारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपको तो पता ही होगा, BSc फर्स्ट ईयर में, यार कुछ तो शर्म करो, इतना तो पता ही है, ठीक है। फिर देखो सिग्मा बॉन्ड है हमारे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारा होगा sp3, ठीक है। 3 है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp, ठीक है। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है sp3d, 6 सिग्मा बॉन्ड है sp3d2, 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारा होगा sp3d3। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये वाला है 4 सिग्मा बॉन्ड के सामने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, ठीक है, sp3 है। और आप देख सकते हो यहाँ पे चारों सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो हमारा क्या टेबल से हमें आप देख सकते हो पीछे वो करके ठीक है, देख लेना, पॉज करके देख लेना कि हमारा क्या बनेगा स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम अगर इसको बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH4, ठीक है, दिख रहा है आपको, CH4 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना, ये ट्रिक कि जितने सिग्मा बॉन्ड है उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, फिर ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, फिर एक और एग्जांपल के बाद खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो हमारा NH3, ठीक है। तो NH3 का अगर हमें स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ठीक है। तो हमें पता है N क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और हाइड्रोजन को तो पता ही है सबको 1s1 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आता है, देखो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में या फिर लास्ट ऑर्बिटल में ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5, ठीक है। तो ना आपको पहले ड्रॉ कर देना है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के कितने आप वो जोड़ रहे हो एटम, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो एक एक के साथ जोड़ दो, क्योंकि ये देखो हाइड्रोजन को भी एक वो चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और नाइट्रोजन को भी चाहिए 3 और चाहिए तो उसका भी p ऑर्बिटल पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अब हमने तीनों हाइड्रोजन से मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए, तभी भी हमारे पास से 2 बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो अब हम अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हमारे बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 है। तो आप बोलोगे sp2 होगा, नहीं, यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे sp2 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के साथ हमें एक लोन पेयर मिला है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है 3+1, ठीक है। तो 3+1 हमारा क्या होता है वो आप टेबल में देख लो, ठीक है, या फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वो होता है हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, वो है हमारा 3+1 मतलब sp3, ठीक है। और शेप हमारा क्या है यहाँ पे, ट्राइगोनल पिरामिडल। सो गाइस यही थी ट्रिक, बेसिक ट्रिक है जिससे आप किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन शेप बता सकते हो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है,
ठीक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक टेबल मैंने बनाई जिसमें सम अप कर दिया, और एक बेसिक ट्रिक जो आपको पता नहीं थी अभी तक क्योंकि आपके टीचर लोग ने नहीं बताई थी, पर मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। और कोई भी डाउट होना हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर तो मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। सो सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।